लिख दिया आंसर वगैरह जो भी है। अब इधर जरा देखिए ध्यान से बच्चों, मैंने आपके लिए ना ये लिख दिया शॉर्टकट फॉर्मूला, है ना, दिस इज शॉर्टकट फॉर्मूला, अपनी नोट कॉपी में डाल लीजिए शॉर्टकट फॉर्मूला। यहाँ पे एन मतलब है ऑर्डर, एन मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। अब आप एक काम करिए, यहाँ पे एन की वैल्यू 0 डाल दीजिए, एन की वैल्यू 1 डाल दीजिए, एन की वैल्यू 2 डाल दीजिए, यानी 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ऐसे कर करके जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो देखना आप इन्हीं वैल्यूज पे आएंगे। तो बेटा ये शॉर्टकट फॉर्मूला, इसको लिख लीजिए, इसको अभी नहीं घर पे ट्राई करना, होमवर्क घर पे ट्राई करना, इसको उतार लो, घर पे ट्राई करना, एन की वैल्यू 0 से लेके 5 तक डालना, और जो आपने 0 से लेके 5 तक यहाँ आंसर लिखे हुए हैं वही आंसर सेम आएंगे, आप इसे डाल दीजिए फटाफट शॉर्टकट नोट्स कॉपी सर में। नोट्स, हाँ जी सर आपके नोट्स में से कौन से पेज तक छाप लें सर अपने नोट्स को, और सर खुद से बेटा, कहाँ से बनाए? आप तो देखो रेट लो जो था, जो रेट लो मैंने लास्ट क्लास आपको पढ़ाया था, आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे, और एक रेट लो मेरी कॉपी में लिखा हुआ है नोट्स कॉपी में, तो वहां तक तो आप करिए अच्छे से, ठीक है। बाकी मैं भी बताता हूँ कि आपने क्या क्या कर लिया और कैसे कैसे आपको लिखना है नोट्स कॉपी में। जल्दी से उतारो फटाफट। ये ठीक है पासवर्ड है क्या कोई इसका? बेटा, इसका कोई पासवर्ड नहीं है, लिंक पे क्लिक करना है और सीधा आ जाओगे, लिंक पे वो क्लिक करना। वो वो आ ही नहीं पा रहा, वो कनेक्ट पासवर्ड पासवर्ड मांग रहा है उससे। बेटा कोई पासवर्ड नहीं है यार, तू भी तो देख ऐसी आया ना बिना उसके, पासवर्ड अगर उसको पता नहीं। पासवर्ड इसमें है तो नहीं, अगर पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड कैसे मांगेगा यार, लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके आ जाते हैं, पासवर्ड नहीं मांगता इसमें। पुराने जमाने का चूम दे रखा चल ठीक है, अगर अगर पासवर्ड मांग रहा है तो ये डलवा दे उससे, छोटा आई बड़ा आर, ठीक है, और फिर छोटा आर 7L, और फिर छोटा ए, अगर मांग रहा है पासवर्ड ये डलवा दे, देख अभी भी आ पाता है कि नहीं, जल्दी कर। बच्चों आप भूल गए कि अगर ये जो सिस्टम ए और बी कंसंट्रेशन दिया हुआ है ये गैसेस में होगा तो ऐसा यूनिट एटीएम वाला आ जाएगा, और अगर ऐसा यूनिट एटीएम वाला आ जाएगा तो फिर ये जो ऐसा यूनिट्स हैं ये भी एटीएम में हो जाएंगी। तो मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, आप एटीएम वाला निकाल के देखिएगा। हाल फिलहाल मैं एटीएम वाले का शॉर्टकट लिख देता हूँ, जैसे यहाँ लिखा है सेम शॉर्टकट है एटीएम 1 - n, और यहाँ टाइम इनवर्स, सेम शॉर्टकट है, आप करके देखना बेटा, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक फोटो भेजता हूँ, अब यार एक फोटो कैसे भेजूं मैं आपको, फोटो कैसे भेजें। अच्छा किसी किसी बच्चे पे प्रदीप है अभी इस टाइम, प्रदीप है किसी बच्चे पे? जी सर है। यस सर। है, प्रदीप खोलिए, प्रदीप में ना एक टॉपिक होगा ऐसे, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट फॉर रिएक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, ऐसे करके होगा, जल्दी करिए। ओके सर। टॉपिक का नाम है 4.5, टॉपिक की ना जो हेडिंग है वो 4.5 है, जल्दी खोलिए। मिल गया? यस सर। मिल गया। उसमें आपको सेम वही चीज दिखा रहा है जो मैंने अभी आपको कराया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और शॉर्टकट फॉर्मूले, और नीचे एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल्स लिखा होगा जिसके 3 पार्ट है। यस सर। हैं, इस पूरे फोटो, एक इसकी पूरी फोटो खींचो बढ़िया से और ग्रुप में डालो अभी फटाफट, व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी, ऑनलाइन वाले ग्रुप में। और बच्चों जो ग्रुप में फोटो आ रही है प्लीज चेक करके मुझे रेज योर हैंड कर देना कि हाँ सर हमें समझ आ गया इस फोटो से हमें क्या क्या उतारना है, रेज योर हैंड, शाबाश जल्दी करो, जल्दी जल्दी शाबाश, फोटो डाल देगा ग्रुप में वो, जल्दी देखो जाके। अब पता नहीं कौन सी फोटो डाल रहा है, जो मैंने कही है वही डालेगा या कोई और डाल देगा। आशीष ने डाली है फोटो, जाके देखिए। इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि शॉर्टकट फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि मैंने लिखा था, और 0 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की सबकी निकाल के दिखाई हुई है यूनिट, फिर एटीएम में भी निकाल के दिखाई हुई है आपको। तो कंफ्यूज मत होना इनके तरीके से, समझ नहीं आता है तो अपना तरीका सही है, अपना भी तरीका बढ़िया है, ठीक है। और फिर नीचे 3 सॉल्व्ड एग्जांपल हैं, उन तीनों सॉल्व्ड एग्जांपल को देखिए, फिर रेज योर हैंड करिए कि मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, या आपको इसी में और समझाऊं चीजों को। आशीष आपने फोटो भेजी है तो उसी प्रदीप के जस्ट बगल में एक पेज और होगा जिसपे लिखा होगा बेटा डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट है। यस सर।
तो उस टेबल की भी आप पूरी फोटो खींचिए और मतलब उस पूरे पेज की फोटो खींच लीजिए, क्योंकि उस पूरे पेज पे ना प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस भी लिखा हुआ है, जिसमें 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, है कि नहीं? दिया हुआ है ना? इसका बोलो नेट खत्म आशीष। हो गया, बताओ। नेट खत्म हो गया? आप बताओ, ये तो बस आपकी दिक्कत है ना। आपको जब पता है कि रात को क्लास होती है तो आपको अपने नेट को बचा के रखना है, यही तो कंट्रोल करना है बेटा इस टाइम पे, कि दिन भर आपको इंस्टा हमेशा ही नेट यूट्यूब खत्म से। हो जाता है इसका, लेफ्ट कर जाता है ये हमेशा बीच में से। अरे ये सर स्कूल की क्या क्लास में भी टॉपिक ऐसी। बताया? बेटा मैंने बताया कि उसी पेज के बगल में प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस करके 5 क्वेश्चंस होंगे और एक टेबल होगी रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन रेट कांस्टेंट, और नीचे टॉपिक लिखा होगा मॉलिक्यूलरिटी। है ये टॉपिक? देखो सर टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नहीं है 5? नो सर, चलिए उससे मेरे को पहले है मिल गए सर, 3। मैं भेज देता हूँ। मिल गया आपको? 5 क्वेश्चंस हैं उससे पहले, है ना? उन 5 क्वेश्चंस की हेडिंग सुन लो, आपको याद आ जाए। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 3 into 10 की पावर 2 आवर इनवर्स। Second question, in the reaction A goes B, the value of rate constant was found to be 1 into 10 की पावर -2। ऐसे क्वेश्चंस हैं निखिल सूरी? यस सर, डाल दी फोटो। ठीक है बेटा, फोटो आ गई ग्रुप में एक, उसमें ना 5 क्वेश्चंस हैं, वो 5 क्वेश्चंस आपको घर से करने हैं। आज आपको घर के लिए बड़ा काम मिल रहा है भाई, इसको करके रखना वरना दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब सभी बच्चे स्क्रीन पे आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको आपको क्या क्या करना है। जल्दी स्क्रीन पे आ जाइए फटाफट, शाबाश। चलिए मैं मिटा रहा हूँ बेटा, ये जरूर लिख लेना, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी ले लो, नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी। चलिए अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, आपको नोट्स कहां तक लिखने हैं? जहां पे हेडिंग आएगी रेट लॉ, है ना, एक हेडिंग आएगी रेट लॉ, तो वहां रेट लॉ में आपको 2 तरह से नोट्स बनाने हैं। एक तो मेरे स्क्रीनशॉट, जो कि अभी ग्रुप में एक बच्चा शेयर करेगा कोई ना कोई, स्क्रीनशॉट प्लस जो मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको भेजे हैं, हैंड रिटन नोट्स, इनकी मदद से आप रेट लॉ को लिखेंगे। आप ये मत घबराइए कि सर कहीं हमसे कुछ छूट ना जाए। बेटा आपने खुद ही अभी टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चंस भी देखे, रेट लॉ में इतना कुछ एज सच नहीं है। रेट लॉ मतलब R इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन कुछ और बी की पावर कुछ, बस इतना ही रेट लॉ है। उसके बाद आपने रेट लॉ से क्या क्या सीख लिया? एक तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन आपको लिखना आना चाहिए, तो इसके 4-5 बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल अपने नोट कॉपी में डालना, मैंने भी कराए होंगे, आप भी डाल देना। ठीक, बढ़िया बढ़िया कैसे डालोगे? ऐसे लिख देना, देखो जैसे 3A + 4B gives 6C + 7D। अब इसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या होगा? अगर अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर ये सिंगल स्टेप में हुई है तब, वरना अगर ये मल्टीपल में है तब मत लिख देना डायरेक्ट। मल्टीपल में है तो पहले इसका मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा आपको, है ना। मैकेनिज्म तो पता नहीं है तो छोड़ो मैकेनिज्म, इसे सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन मान लो। तो अगर ये सिंगल स्टेप की है तो इसका रेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा K A की पावर 3 और B की पावर 4। दैट्स इट। तो ये हो गया रेट लॉ, हमने एक्सप्रेशन निकालना सीखा, इसी को कहते हैं एक्सप्रेशन। फिर बच्चों हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद बच्चों हमने के की एसआई यूनिट निकालनी सीखी। तो अब तक जो है मैंने इतना ही आपको सिखाया है, तो आपके नोट्स में ये चीज और ये चीज, ये तीनों होनी चाहिए आपके नोट्स में। अब आप देखो कि आपके पास स्क्रीनशॉट भी हैं, आपके पास हैंड रिटन नोट्स भी हैं, कैसे आप दोनों का इस्तेमाल करके इन तीनों को खूबसूरती से अपनी नोट्स की कॉपी में आप उतार सकते हैं। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्लियर है सब चीज? यस सर। यस सर। इसके अलावा तो हमने अभी तक कुछ नहीं करा। अब मैं आपको डाटा वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, 2 क्लास से मिस हो रहा है, नेट ब्लर हो जाता है, कभी नेट चला जाता है, स्क्रीन ब्लर हो जाती है। आज वो क्वेश्चन करके रहना है, ठीक है? तो प्लीज देखिए ध्यान से, मैं इसे मिटा रहा हूँ। मनमीत आज आप बोल नहीं रहे, कुछ आ नहीं लगे समझ? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ठीक, चलिए अब बच्चों मैं आपको डाटा वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, और फिर फोटोज जो मैंने भेजी थी ना कल, उसमें और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, एक मैं करा देता हूँ, 2 क्वेश्चन हैं वो आप कर लेंगे, ठीक है? मैं करा देता हूँ, कौन सा कराऊं मैं? एक मिनट रुकिए, ये बुक है, आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बेफिक्र रहिए। इस बुक के अल्टरनेटिव में ही मैं आपको वो जो बुक बन रही थी ना वो दे दूंगा। वो बुक बन गई, बस अब उसको क्या नाम है, प्रिंट आउट वगैरह के लिए भेजना पड़ेगा। 1-2 दिन में बन जाएगी, लगेगा मतलब 1-2 हफ्ता 3 हफ्ते तो लगेगा प्रिंट होके आने में भी।
तो बेफिक्र रहिए, इस बुक को ले मत लेना सर। कोई भी गलती से, बच्चे जल्दबाजी में से खरीद लेते हैं, खरीदना नहीं है इस बुक को, बेफिक्र रहिए, इसकी सर। सबकी पीडीएफ बनी हुई है। हाँ बेटा, मैं बोल देता पहले पूरी बात, तब बोल देती, बोलो। मैं ये पूछती, प्रदीप लेनी जरूरी है क्या? नहीं। ओके सर। ठीक, बेसिकली प्रदीप चाहिए होता है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, है ना। अब आपको एक्स्ट्रा इतना भी नहीं पढ़ना, अभी फिलहाल एनसीईआरटी वगैरह फोकस करो, एनसीईआरटी जब हो जाएगी तब देखी जाएगी। अब प्रदीप लेना ही क्यों है, लाइब्रेरी से उठा लेना प्रदीप, मेरे से ले जाना 2 दिन के लिए, मेरे से ले जाना 2 दिन पढ़ के किसी और को दे देना, वो 2 दिन पढ़ के, इससे तुम्हें प्रेशर भी रहेगा, पता है। बुक खरीद के रख लेते हैं ना तो कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि कोई मांग नहीं रहा। आप 2 दिन के लिए उधार लो कि सर 2 दिन के लिए बुक दे दो, मैं 2 दिन बाद आपको फोन करूंगा, बेटा फटाफट बुक ला दे, उस बच्चे को देनी है, तो आप पे प्रेशर बनेगा कि यार 2 दिन के लिए मिला, इसमें से जितना काम कर सकता हूँ उतना काम कर, है ना। तो अपने ऊपर जब तक प्रेशर नहीं बनाओगे तब तक काम कर नहीं पाओगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बच्चों 5 कितने नंबर क्वेश्चन है? 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि ए की कंसंट्रेशन दी है आपको, आपको बी की कंसंट्रेशन दी है, और आपको दिया हुआ है इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, ठीक है। और रिएक्शन आपके सामने ये लिखी हुई है 2A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ये रिएक्शन लिखी हुई है आपके लिए। और A की कंसंट्रेशन दी है, B की दी है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D दिया है कुछ केसेस में, जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जब किया गया तो इसकी कंसंट्रेशन 0.1 m थी, इसकी भी 0.1 m थी, और जो वैल्यू यहाँ निकली, जो स्पीड निकली, वो निकली 6 × 10⁻³ मोलैरिटी मिनट इनवर्स। अब मोलैरिटी लिख लो या मोल्स पर लीटर लिख लो, पर इन्होंने तो मोलैरिटी लिखा है तो मैं वही लिखूंगा। फिर बेटा ये 0.3 हो गया, और ये 0.2 हो गया, और यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो गई, 7.2 × 10⁻³ मोलैरिटी मिनट इनवर्स। उसके बाद बच्चों ये 0.3 रहा, लेकिन ये 0.4 हो गया, और यहाँ पे 2.88 × 10⁻² मोलैरिटी मिनट इनवर्स। और उसके बाद बच्चों ये हो गया 0.4, ये 0.1, और ये हो गया 2.40 × 10⁻² मिनट इनवर्स। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। ये है 4 एक्सपेरिमेंट। आराम से इस क्वेश्चन को जरा उतारिए, पहले कहीं रफ कॉपी में उतारिए, फिर मैं बताता हूँ कि पूछा क्या क्या है। ठीक, चलिए उतार लिया होगा तो मैं आपसे साइड में क्वेश्चन लिख देता हूँ, साइड में पूछा क्या है। बेटा इसने पूछा है रेट लॉ बताइए, रेट लॉ बताइए, और रेट लॉ के साथ साथ इसने पूछा है रेट कांस्टेंट भी बताइए, वैल्यू बताइए रेट कांस्टेंट की के की। तो एक बात बताओ, रेट लॉ बताने के लिए 2 तरीके मैंने आपको बताया, तो सिंगल स्टेप होगा या मल्टीपल होगा। अगर सिंगल होता तो जब इसने रिएक्शन दे दी तो ये सब क्यों देता, ये अगड़म सगड़म, बोलो हाँ है ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। हाँ इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब ये एक मल्टीपल रिएक्शन रही होगी, तभी इसने डाटा दिया हमें जुगाड़ लगाने के लिए। एक बात और सुनिए, अगर ये मल्टीपल रिएक्शन है तो मल्टीपल रिएक्शन के 2 तरीके मैंने आपको बताए थे, या तो मैकेनिज्म होगा या फिर डाटा होगा। तो ये डाटा वाला क्वेश्चन यही है बेटा, मैकेनिज्म वाला तो तुम समझ गए, मैकेनिज्म में स्लोएस्ट स्टेप ढूंढना, स्लोएस्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट होंगे उसके आगे कोफिशिएंट होंगे, उन सबको रेट एक्सप्रेशन में ले आना। रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, R = K, A की पावर कुछ, B की पावर कुछ, C की पावर कुछ, डिपेंड करता है कितने कितने रिएक्टेंट हैं। अब आ जाइए, अब मुझे इसका रेट लॉ लिखना है, ठीक। तो मैंने क्या कहा था कि जब तक मुझे रेट लॉ नहीं पता होता तो मैं एक जनरल रेट लॉ लिख के दिखाता हूँ आपको, ऐसे लिखते थे R = K, A की पावर X और B की पावर Y। बोलिए हाँ है ना, ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ A और B है तो मैंने भी A और B ले लिया, और ये पावर जो है, ये पावर थोड़ी लिखूंगा, ये पावर तो जब लिखता था, मतलब ये कोफिशिएंट पावर में जब लिखता था जब एलिमेंट्री रिएक्शन होती थी सिंगल स्टेप वाली। अभी ये कॉम्प्लेक्स है तो ये कोफिशिएंट यहाँ नहीं आएंगे, और उसकी जगह पे मैंने X और Y निकाल रख दिया। बोलिए हाँ है ना। यस सर। यस। अब बच्चों आपको ये X और Y निकालने हैं, ध्यान से देख लीजिए, आपको ये X और Y निकालना है।
अच्छा एक क्वेश्चन मिस कर दिया इसने, ये आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पूछ सकता था इसी क्वेश्चन में। तो जब आप x और y निकाल देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दोनों को जोड़ देना, ऑर्डर ऑफ ऐड रिएक्शन भी करेंगे। आ जाएगा, है ना। चलो मैं आगे बढ़ूं, कराऊं क्वेश्चन को, समझ आ गया आपको पूछा क्या क्या है? इक्वेशन बनाते हैं जैसे 1 4 ये बनाते हैं। देखो मैंने ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ना, फर्स्ट रिएक्शन 0.1 0.1 और ये 6, तो जरा ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। R इज इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर 1, ये आपके पास एक्सप्रेशन था। मैंने क्या करा, फॉर एक्सपेरिमेंट 1 मैंने लिखा वैल्यू r की जगह पे बेटा ये लिख सकता हूं ना, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ d, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ d, यस सर। है ना। अब देखो अब यहाँ पे एक कैच है, मतलब बहुत जब लॉजिक दिमाग घुस के करते हैं ना तो यहाँ एक कैच है, ध्यान से सुनिएगा। ये लिखा है फॉर्मेशन, अब आपको पता है फॉर्मेशन मतलब होता क्या है? फॉर्मेशन मतलब इसने ये दिया हुआ है आपको, सिर्फ ये चीज दी हुई है इसने आपको, बोलो हाँ है ना। अभी अभी बताया था अपीयरेंस और फॉर्मेशन, यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन आप ये जो क्या लिख रहे हैं, आप तो ये आर लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, और आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन अलग अलग बात है। अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन के आगे कोफिशिएंट लगा दो तो रेट ऑफ रिएक्शन बनता है, और कोफिशिएंट को हटा देते थे, सिर्फ डेल्टा डी बाय डेल्टा टी या डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, याद आ रहा है, उसको जी कहते सर। थे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हाँ और सर। अपीयरेंस। अभी ना फॉर्मेशन दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन अच्छी बात ये थी कि डी के आगे कुछ लिखा ही नहीं था, डी के आगे 1 लिखा है, तो आप अगर यहाँ 1/1 भी कर देते हैं तो ये रेट का एक्सप्रेशन आ गया आपके पास आर। बोलिए हाँ या ना, समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या कैच है यहाँ पे? जी सर। यस सर। अब यही कैच देखो बच्चों को परेशान करेगा। मान लेते यहाँ पे 2 दिया होता, अगर यहाँ 2 दिया होता ना तो ये r की जगह पे यहाँ 1/2 लिखते, और Yes, फिर जो sir. ये आंसर है इसको 2 से डिवाइड करते, तब यहाँ पे पुट करते, क्योंकि ये r है, रेट ऑफ फॉर्मेशन नहीं लिखना है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। और रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग बात है, रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है सिर्फ ये, और रेट ऑफ रिएक्शन होता है विद कोफिशिएंट। हाँ अगर कोफिशिएंट 1 है उस केस में रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों सेम होता है। कहीं लिखो इस बात को कि if the coefficient is 1 then rate of formation comma rate of disappearance comma rate of reaction all are equals, चाहे disappearance हो चाहे appearance हो या rate of reaction हो, तीनों सेम हो जाते हैं अगर कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट 1 नहीं दिया तो भैया पहले कोफिशिएंट लगाओ डिवाइड में, तब बनेगा वो रेट ऑफ रिएक्शन। उम्मीद करता हूं समझ गए, मैं आगे बढ़ सकता हूं, बढ़ूं आगे? यस सर। यस सर। ठीक, अब आगे देखिए, अब मैं लिख रहा हूं 6। हाँ बेटा, सर पर हमें तो ये पता ही नहीं है कि सिंगल स्टेप है या मल्टीपल। नहीं ये मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर ये सिंगल स्टेप में होती तो ये डाटा नहीं दिया होता, सीधा आप यहाँ पे 2 लिखते, आप बी के आगे 1 है 1 लिखते, क्वेश्चन खत्म। आपको रेट लॉ लिखना है तो आपने लिख दिया रेट लॉ। फिर ये डाटा क्यों दिया हुआ है? तो जब भी डाटा देगा ये अंडरस्टूड है कि ये मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हुई। बोलिए हाँ है ना? नहीं सर मैं बोल रही हूँ कि जैसे आपने डेल्टा डी के आगे वो लगा दिया कोफिशिएंट, तो वो कैसे लग गया फिर? मतलब बेटा मान लो अगर वहाँ पे 1 ना होता। बेटा सुनो, चाहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो चाहे एलिमेंट्री रिएक्शन हो, रेट ऑफ रिएक्शन का उस पर कोई फर्क नहीं था। आप जाके देखो पीछे, जो कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री का खेल है ना, वो खेल सिर्फ इसके लिए है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कभी वो खेल नहीं बताया मैंने आपको। रेट ऑफ रिएक्शन में तो भैया सारे कोफिशिएंट डिवाइड में ही जाते हैं, चाहे वो सिंगल स्टेप हो चाहे वो मल्टीपल स्टेप हो। आप जाके देखो पीछे, जब तक मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन सिखा रहा था उसमें मैंने आपको कोई मल्टीपल कोई एलिमेंट्री नहीं बोला है, मैंने बस ये बोला था आगे का कोफिशिएंट जो है वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, और माइनस प्लस कब आएगा? माइनस रिएक्टेंट के लिए आएगा, प्लस प्रोडक्ट के लिए आएगा। बोलो अभी भी नहीं समझ आया क्या कि क्या कंफ्यूज हो रहे हो? ओके आगे समझ? कौन था Yes, वैसे? जिया पूछ रही है, कौन पूछ रहा है? यस सर मैं जी आई। ठीक है, अब आगे क्लियर हुआ? यस सर हो गया। ठीक, कि रेट ऑफ रिएक्शन का
वो एलिमेंट्री और मल्टीपल से कोई लेना देना नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल है, चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो आगे कोफिशिएंट लग रहा है रिएक्शंस में वो अपॉन में चला जाता है, और माइनस प्लस का सिंबल तुम्हें पता है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, आर की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर नजर हटी दुर्घटना घटी, 6 × 10⁻³ इज इक्वल टू के लिखा, ए की जगह पे बेटा ये लिखो, देखो ए की जगह पे ये लिखो, और पता तो है नहीं पावर, तो एक्स लिखो, बी की जगह पे भी ये लिखो, और ये y लिखो। ये बन गई बच्चों आपकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब ना आप एक और ऐसी रिएक्शन उठाओ जिसमें कि ये वाला टर्म ना सेम आए, ताकि जब आप उसको डिवाइड करो तो ये टर्म से ये टर्म कट जाए और सिर्फ ये वाला टर्म बचे और आप कुछ वैल्यूज निकाल पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको समझ नहीं आ रहा, आप एक काम करो, फोर्थ इक्वेशन उठाओ। फोर्थ इक्वेशन में देखो क्या है, फोर्थ इक्वेशन में रेट ये रहा, तो 2.4, भाई 2.40 लिखूं या 2.4 लिखूं एक ही बात है, इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के, और बेटा ए की जगह पे ये लिखूंगा 0.4 और पावर x चढ़ा दी, और b की जगह पे लिखूंगा 0.1 और पावर y चढ़ा दी, और इसको इक्वेशन 2 बना दिया। मुझे देख के बताओ आपको समझ आया कि नहीं, आराम से देख लो। यस सर। ये Yes, कहाँ से sir. लाया मैं? ये लाया मैं फॉर एक्सपेरिमेंट 4 से। अब बच्चों को कुछ नहीं करना, अब आप इसको डिवाइड करो, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड इक्वेशन 1 विद 2। ठीक है, अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 2 को ऊपर रखूं, 1 को ऊपर रखूं, 1 को ऊपर रखूं, 2 को नहीं, कहीं भी रखो, कुछ भी रखो, आपका आंसर वैसे ही आएगा। देखो अब मैं यहाँ जगह नहीं बची है तो मैं यहीं पे इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसे लाइन खींचकर, कोई कंफ्यूजन ना हो प्लीज, मैं यहीं पे लाइन खींच के इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा बच्चों, k से k कट जाएगा, 0.y से 0.1y कट जाएगा, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें ये टर्म कट जाए, क्योंकि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे आप कभी नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो y जो वेरिएबल था ये कट गया, अब y से आपको मतलब ही नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अब बेटा ये 6 है, ये 2.4 है, ठीक है, पॉइंट हटाऊंगा, देखना ध्यान से बेटा, मैथ है यहाँ पे पूरी, बायो वाले प्लीज ध्यान दीजिए, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे एक 0 लगाऊंगा, और ये 0 जब यहाँ पे जाएगी तो क्या ये -3 नहीं हो जाएगा? प्लीज मेक श्योर, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। बच्चों मैं इसको हटा रहा हूं और यहाँ पे -3 कर रहा हूं। अब जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप यहाँ देखेंगे -2 और यहाँ देखेंगे -3, तो आप घबरा जाएंगे, कहेंगे सर ने तो गलत सिखा दिया। तो प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, मैंने पॉइंट हटाया है और फिर -3 लिखा है, ऐसे पॉइंट हटा देता हूँ बड़ा सा ताकि स्क्रीनशॉट में दिखे। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसे आज नहीं उतारा ना तो आप ये भूल जाएंगे। फिर अगर आप इसे कल उतारने बैठे कि चलना स्क्रीनशॉट ले लिया कल उतारूंगा, गारंटी आप ये भूल जाएंगे सारा। तो प्लीज अभी दिमाग में ताजा है, क्लास खत्म होते ही खाना वाना गया बाहर में, खाना बाद में, पहले ये चीज पहले इसको क्लियर करके अपनी कॉपी में उतारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए 10⁻³ से 10⁻³ कट हो गया है, यहाँ 6 बचा है, यहाँ 24 बचा है, यहाँ 0.1 की पावर x, यहाँ 0.4 की पावर x। अगर मेरे को थोड़ी सी जगह मिले तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, प्लीज आप देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। तो बेटा ये 6 × 6 6 × 24, तो ये बचेगा बेटा 1/4 इज इक्वल टू, बेटा ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया तो यहाँ बचा 1/4। बेटा इसकी पावर भी x है, इसकी पावर भी x है, तो मैं पूरे पे x ले सकता हूँ, बोलिए हाँ या ना। यस। अब बताइए यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं, ऑन कंपेयरिंग वी गेट x की वैल्यू, बताओ क्या आएगी? ऑन कंपेयरिंग वी गेट 1। बस बहुत बढ़िया, वी गेट x बराबर 1। तो बच्चों एक्चुअल में जो यहाँ पे आपने रेट लॉ लिखा था इसमें x नहीं, इसमें x जो है वो 1 है। इसी प्रकार से आप कोई 2 इक्वेशन उठाइए और फिर y को निकाल के देखिए, और फिर जब y भी आ जाएगा तो y यहाँ पुट कर देना। जैसे y यहाँ पुट कर दोगे, लो जी आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन खत्म, आपके लिए बढ़िया रेट लॉ आ गया है, आपने पावर ढूंढ निकाली। तो फिलहाल तो मैं इसको x ही लिखूंगा क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। लीजिए टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब x की वैल्यू आ गई, प्लीज आप लोग y की वैल्यू निकाल के दिखाओ, शाबाश करिए। तो कोई भी 2 इक्वेशन ऐसी उठाइए जिसमें y की वैल्यू अलग हो और x वाले की वैल्यू सेम हो, ताकि वो कट जाए। मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, देखो आप जरा ध्यान से, ये देखो यहाँ से ले लें। ये वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन ये वैल्यू सेम है बेटा।
तो आप सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन बनाइए ऐसे और काटा पीटी करिए और y की वैल्यू निकाल के दिखाइए मुझे। शाबाश, बहुत बढ़िया, जल्दी करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहा हूं मैं क्योंकि मैं भी कर रहा हूं साथ साथ बोर्ड पे सेकंड और थर्ड के लिए। जिन बच्चों को नहीं समझ आया वो एक बार फिर से देख लेंगे मेरे साथ, पर ऐसा मैंने बहुत आसान से बताया, आ तो जाना चाहिए आपको समझ। इतना सिंपल वे में बताया है, शायद ही कोई बताता है। देखो फॉर एक्सपेरिमेंट 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया और 2 के लिए डाटा है 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 a की पावर x। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं सर a की पावर x ही लिखूं क्या? a की पावर x ही लिखो बेटा, मुझे पता है कि आपको पता चल चुका है a की पावर 1, पर कोई बात नहीं, a की पावर x ही लिखो। क्या फर्क पड़ता है, 1 लिखोगे तो भी आपको काट नहीं है, x लिखोगे तो भी आपको काट नहीं, तो आप x ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, a की जगह पे आ जाएगा 0.3 और b की जगह पे आ जाएगा 0.2 और y, और थर्ड इक्वेशन है 2.88 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू k, आ जाएगा 0.3 की पावर x और 0.4 की पावर y। डिवाइड करेंगे दोनों को, ओके y की वैल्यू निकालने लग गए बच्चे। एक बच्चे ने लिख भी दिया 2, एक बच्चे ने y की वैल्यू 2 भी लिख दी है। मेरे को सबके चैट पढ़ने y की वैल्यू 1 आएगी। 1 आएगी, कोई बात नहीं बेटा, अभी देखते हैं। हाँ, सब कोई 2 कह रहा है, कोई 1 कह रहा है। हाँ, 2 है, 2 है, 2। वो है, चलो ओके। अंकिता का भी जवाब आ चुका है 2, जिया का जवाब आ चुका है 2, सनिकेत का जवाब आ चुका है 2, काजल का जवाब आ चुका है 2। बेटा जल्दी जल्दी निकालो, शाबाश। निपुण का भी आ गया है 2। अब चीटिंग मत करना, सब 2-2 लिख रहे हो। निखिल सूरी भी 2, तमन्ना का भी 2 आ गया है, निहारिका का भी 2 आ रहा है। निहारिका वाह बहुत बढ़िया, तुम भी हो क्लास में। कनिष्क वर्मा पूरी क्लास में यही करता, लेफ्ट ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन। सनिकेत आप जरा देखो इसको, आपका सहपाठी है, इसको कहो कि भाई नेट स्टेबल करो और नहीं तो फिर ऑफलाइन आओ, फिर दिक्कत हो जाएगी लास्ट में जाके, फिर कहोगे कि सर चैप्टर दोबारा पढ़ा दो। अभी चैप्टर इतना वैसा है कि अगर इसे दोबारा पढ़ाऊंगा तो भाई टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। बड़ा आसान चैप्टर है बेटा, ध्यान से नोटिस करो, चैप्टर में कुछ है ही नहीं, सारी चीजें आपको दे रखी है। चलिए, होपफुली कई बच्चों ने 2-2 आंसर लिख दिया है। अब मैं एक बार फिर से आपके सामने कर रहा हूँ, आपने ऐसे इक्वेशन लिखी होंगी और काटा पीटी कर रहे होंगे, तो ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, यहाँ पे पॉइंट हटा के 2 जीरो जाएंगे तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटा के ये भी 10 की पावर -4, ये भी कट गया, और ये 72 दूनी कितना लग रहा है, 70 तिया 221, 70 चौके, सर 4 जा 4 जा है ना, 4 जा, ठीक है। और ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये भी 1/2, तो ये आ गया होगा 1/4 और ये आ गया होगा 1/2 की पावर y। अब बेटा ये 1/4 है, 1/2 की पावर y है, तो y ऐसा क्या होगा कि दोनों इक्वेशन सेम हो जाए, तो ऑब्वियसली कंपेयरिंग करके आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू 2 आ गई। तो फिर करने के बाद आप लिखेंगे हेंस रेट लॉ इज इक्वल टू r इज इक्वल टू k, a की पावर a की पावर 1 और b की पावर 2। डन बच्चों, आगे बढ़ूं, प्लीज बताइए। यस सर। ठीक है, वैसे तो इसने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा, पर आप लिख दीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, बताइए देखकर, शाबाश बहुत बढ़िया। 3। अब बच्चों एक काम रह गया, अभी भी के की वैल्यू नहीं निकाल पाया, तो के की वैल्यू कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। मैं मिटा रहा हूँ ये सारा और के की वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूँ। कुछ भी नहीं है, बस वैल्यूज पुट करनी थी अब के की वैल्यू के लिए। देखो आप क्या करो, कोई भी एक इक्वेशन ले लो जिससे आपकी के की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से सुनिए, कोई बच्चा ये उठाएगा, कोई बच्चा ये उठाएगा, कोई बच्चा ये उठाएगा, कोई बच्चा ये उठाएगा, सबके के की वैल्यू सेम आने वाली है, घबराइए मत। चाहे तो आप करके देख लेना, खुद से चारों को करके देख लो या अलग अलग बच्चे अलग अलग करके देखना, आंसर सेम आएगा। चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, इसको उठा रहा हूं मैं, 6 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 0.1 सॉरी के 0.1 की पावर 1 और 0.1 की पावर 2, भाई 1 और 2 ही तो आएगा, ये रहा 1 और 2। अच्छा सॉल्व करते हैं, तो ये तो कुछ नहीं हुआ, और हाँ ये हटाएंगे 10 आएगा, ये हटाएंगे 10 आएगा, 10 का स्क्वायर 100 बन जाएगा बच्चों, और ये 10 है, तो ये आ जाएगा के इंटू में 1/1000 हो जाएगा। प्लीज बताइए क्या मैंने सही करा है, कुछ गलत तो नहीं कर सही दिया है सर। है ना। और 6 इंटू 10 की पावर -3, और बेटा ये 1000 जब यहाँ जाएगा
तो 6 इंटू 10 की पावर -3 तो पहले से ही था, और जब ये यहाँ आएगा तो 10 की पावर 3 बन के आएगा बराबर k। बेटा ये से पूरा कट गया तो आंसर आ गया 6। उम्मीद करता हूँ, लेकिन 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 k की यूनिट कौन लिखेगा, बिना यूनिट के गलत हो जाएगा। तो बच्चों ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, और इसीलिए मैंने आपको हर ऑर्डर का k का वैल्यू निकालना सिखाया था, इसी वजह से। तो प्लीज आप थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन का या तो k का वैल्यू याद कर लो, रट्टा मार लो। मैं बता देता हूँ 0 1 2 3 इनका रट्टा मार लो, चारों का। नहीं रट्टा लग पा रहा कोई बात नहीं, आप डेरिवेशन याद, डेरिवेशन से इसका k का ऐसा यूनिट निकाल लेना और यहाँ पे चिपका देना, जरूर यहाँ पे लगा देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ूं? यस अरे बढ़ूं, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए मेरी बात, अब आ जाइए इन फोटोज पे। मैंने आपको कल फोटोज भेजी थी, जल्दी आइए प्लीज, जल्दी बच्चों, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 27 निकालो, क्वेश्चन नंबर 27, और सिर्फ यस और नो बताओ कि हाँ कर लेंगे, यस और नो। अगर नो कहोगे तो फिर मैं कराता हूँ, यस बोलोगे तो आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे ट्राई करेंगे। आंसर्स भी इसके मैं भेज दूंगा आज मैं इसके आंसर्स भी भेज दूंगा, या भेज दिए थे मैंने आंसर? नहीं भेजे थे ना, आंसर नहीं भेजे थे बच्चों, आंसर भेज दिए। हाँ तो मैं अभी इसका पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, जल्दी बताओ यस और नो। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा सर। हो जाएगा। थोड़ा सा भैया कैच है, थर्ड सर पॉइंट ये में। रेट कैसे निकलेगा? हाँ सोचो कैसे निकलेगा। अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना उसी में से दिमाग लगा के निकलेगा। अब आप सोचो, इसको होमवर्क ही लो आप तो इसको, अब इसको करना ही, घर पे ट्राई मारना कि हो क्या रहा है, कैसे निकलेगा, लगाना जुगाड़, इसमें दिमाग लगाना, अपना पूरा फोकस करना। जल्दी बताओ फिर मैं आगे बढ़ूं। अगर ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो, इसी के नीचे है क्वेश्चन नंबर 28, आधा इस पेज पे आधा अगले पेज पे है, क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी करो, शाबाश। हो जाएगा 28 भी, बाकी मैं आंसर्स तो भेजूंगा ही, आप कंफर्मेशन के लिए अपना चेक कर लेना आंसर्स को सबको। क्या एक ही दी है, क्या बोल रहा है, मैंने बुक भी बंद कर दी। आशीष माइक ऑन करके बोल भाई, क्या पूछ रहा है? भैया अभी जो क्वेश्चन कराया ना आपने, हाँ भैया उसमें रिएक्शन में 2A है और वैल्यू हाँ, कंसंट्रेशन की एक ही दी है बस, एक ही दी है मतलब? फर्क नहीं पड़ता। भाई यार वही मिक्स कर रहे हो तुम लोग यार चीजों को। कंसंट्रेशन दी तो है 4 केसेस में, 0.1 0.3 0.3 0.4, ये एक ही कंसंट्रेशन दी है। बोलो आशीष, जल्दी बोलो बेटा, भैया तुम्हारे मैं कह प्रूफ रहा था करो दूंगा। रिएक्शन में 2A है, रिएक्शन में 2A, हाँ है। तो फर्क नहीं पड़ेगा भैया? किस पे फर्क पड़ेगा, क्या निकालना है बताओ, किस पे फर्क करना है आपको? कुछ नहीं भैया। ऐसे नहीं, ये कुछ नहीं वाला वर्ड ही मुझे साल के आखिरी में परेशान करता है। साल के आखिरी में तुम ही बच्चे पूछोगे कि सर ये टू परेशान करेगा या नहीं। मैं आपको फिर से एक चीज लिख देता हूँ, फिर से इसको ध्यान से देखो बेटा। यहाँ पे जैसे 2A है प्लस B है और गिव्स C, खाली C ले लेते हैं इस बार। तो अगर आप रेट लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, तब तो आप कोफिशिएंट को डिवाइड में ले जाते हैं, डिवाइड में। तो ये जो 2 पूछ रहे हो 1 पूछ रहे हो, ये डिवाइड में चला जाएगा और कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, -1/2 चेंज इन A विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, या फिर -1/1 चेंज इन B विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम,
या फिर इसके आगे भी नंबर लिख लो, कुछ 3 लिख लो, इसके आगे 4 लिख लो, तो अब यहाँ 3 आ जाएगा। और प्लस का 1/4 चेंज इन सी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये आ गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन ROR। या फिर अगर आप इसका रेट लॉ निकालते हैं, रेट लॉ, तो रेट लॉ में जो कोफिशिएंट है ये आगे चले जाते हैं, K इज इक्वल टू A की पावर 2 और B की पावर 3। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो, अगर ये एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो ऐसा होता है। बाकी मल्टीपल का केस तुम्हें मैंने बता दिया, मल्टीपल में या तो मैकेनिज्म देखना या डाटा देखना। तो अब मुझे बताओ क्या कंफ्यूजन है। एक बार कोफिशिएंट डिवाइड में है, एक बार कोफिशिएंट पावर में है, दोनों केस अलग अलग हैं। आराम से चेक करो, बताओ क्या दिक्कत आ रही है। कई बच्चे ये सोच रहा होगा कि सर ये 2a को यहाँ 2a लिखूंगा क्या? नहीं, यहाँ पे 2a को 2a नहीं लिखोगे, यहाँ पे 2a को a ही लिखोगे, 2 को ऊपर भेज दोगे मल्टीप्लाई में। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, यस सर। मर्ज मत करो चीजें, ये दोनों चीजें मिक्स करते हैं बच्चों के दिमाग में, और वो हो रहा है, मैं देख रहा हूँ आपके दिमाग में चीजें मिक्स हो रही हैं। कब कोफिशिएंट डिवाइड में है, कब कोफिशिएंट पावर में है, आराम से देख लो। आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो इसके अच्छे से। चलिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब नोट्स में ये सारे न्यूमेरिकल्स होने के बाद आप अभी एक पेज निखिल सूर्य ने शेयर किया है जिसमें टेबल आपको दिखेगी। टेबल किसके किसके बीच में है? एक तो ROR के बीच में है और एक रेट कांस्टेंट के बीच में है। रेट कांस्टेंट के बीच में है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखते हो? R लिखते हो। रेट कांस्टेंट को क्या लिखते हो? K। तो इन दोनों में टेबल दिखाई हुई है। बताओ दिख रही है वो टेबल? व्हाट्सएप पे जाके देख लो, हाँ या ना? हाँ सर। तो जितना मैंने आपको बताया है अब तक, उस हिसाब से आप दिमाग लड़ाना, उन बुलेट्स को पढ़ना, वो बुलेट्स आपको समझ आ जाएंगे और नोट्स में आप ये लिख कर लाएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है बच्चों आपके नोट्स में मोलेक्युलरिटी। नोट्स में नहीं है, हम आपको पढ़ाएंगे मोलेक्युलरिटी, और आज ये पढ़ा के ही भेजेंगे आप, तभी आपको चीजें समझ आ जाएंगी। मोलेक्युलरिटी, ठीक? आराम से इसको देख लो टॉपिक को, इसके नोट्स में भेज दूंगा।